समुद्र तट के किनारे बसा पुरी नामक ऐतिहासिक शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान होने की वजह से इसे जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार सिल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में और जानेंगे कि क्यों पूरे भारतवर्ष में सिर्फ इसी मंदिर में देवताओं यानी भगवानों की मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती है। अमूमन जब आप किसी दूसरे मंदिर में जाते हैं तो आपको वहां पे मंदिर की मूर्ति या तो मिट्टी की बनी हुई मिलती है या फिर पत्थर की या फिर संगमरमर की या फिर कांस्य, स्टील, लोहे की। लेकिन पूरे भारतवर्ष में एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की मूर्ति ही बनाई जाती है, तो उसका जवाब है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। समुद्र तट के किनारे बसा पुरी नामक ऐतिहासिक शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। इस प्राचीन मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, जिसे उनके प्रतिद्वंदी राजाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। पुरी के लेखागार में पाए गए एक लेख के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण गंग वंश के सप्तम राजा अनंग भीमदेव ने किया। मंदिर का निर्माण कार्य 1108 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसकी ऊंचाई 58 मीटर है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ और बलभद्र श्री कृष्ण और बलराम के ही रूप है और सुभद्रा उनकी बहन है। इस मंदिर की रसोई विश्व में सबसे बड़ा रसोई है, जहां निरंतर भोजन बनाया जाता है। इस पवित्र रसोई के संबंध में ऐसी भी मान्यता प्रचलित है कि चाहे कितनी ही भीड़ क्यों न आ जाए, यहाँ भक्तों के लिए भोजन की कमी कभी नहीं पड़ती। किंवदंतियों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न के मन में नीलांचल पर्वत पर स्थित नीलमाधव देव के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। वे पर्वत पर जाकर दर्शन करने की योजना बना रहे थे कि तभी नीलमाधव देव का विग्रह देवलोक चला गया। इससे राजा को बड़ी निराशा हुई, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप चिंता न करें, आपको लकड़ी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे। समुद्र से प्राप्त लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े से देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को विग्रह निर्माण के लिए नियुक्त किया गया। विश्वकर्मा जी इसी शर्त पर तैयार हुए कि विग्रह के निर्माण काल के दौरान कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देखेगा। किंतु कई दिन बीत जाने के बाद राजा अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए और वो मूर्तियों को देखने चले आए। विश्वकर्मा जी को जब यह बात मालूम हुई कि वो क्रोधित होकर वहां से चले गए। इस तरह तीनों मूर्तियां अधूरी रह गई। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए, लेकिन उसी समय ये भी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप चिंता न करें, इसी स्वरूप में हम तीनों को अलंकृत करके प्रतिष्ठित करवा देंगे। और इस तरह से तीनों विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई। तब से इस मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की ही बनाई जाती है और इस लकड़ी के मूर्ति बनने के पीछे का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, किस लकड़ी की बनाई जाएगी, वो लकड़ी कब तैयार कर आएगी, किस प्रकार उसको बनाया जाएगा, इसके बनने में कितने समय लगते हैं या फिर कितने साल बाद इनकी मूर्तियां बदलती है, इस पर भी हम कभी बात करेंगे। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि लकड़ी की मूर्ति ही क्यों बनती हैं, क्योंकि ऐसा सपने में कहा गया था, इसीलिए इस प्रकार का होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर